बिहार की सियासत में विवादित बयानों से गहरा नाता है। समय समय पर इस तरह के बयान आते ही रहते हैं। कभी अशोक सम्राट को लेकर तो कभी भगवान राम को लेकर, कभी भगवान हनुमान को लेकर तो कभी किसी और को लेकर। चूंकि दिवाली नजदीक है और मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं, तो अब मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान आ गए हैं। ये बयान कहीं और से नहीं बल्कि बीजेपी के ही विधायक ने दिया है। यही बयान किसी मुस्लिम नेता या विरोधी की ओर से आया होता तो अब तक बवाल मच गया होता। वैसे जिस बीजेपी विधायक ने इस तरह का बयान दिया है उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा निकलने लगा है। लेकिन एक बड़ा सवाल तो है कि आखिर नेता विवादित बयान देते ही क्यों हैं? क्या वे अनजाने में देते हैं या जानबूझकर सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं? दरअसल ऐसा ही विवादित बयान आया है भागलपुर के बीजेपी विधायक ललन पासवान की ओर से। ललन पासवान पीरपैंती से जीते हैं। उनका एक बयान वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर। वायरल वीडियो में वे ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो क्या वो धनवान नहीं है? वे लोग सरस्वती को नहीं पूजते तो क्या विद्वान नहीं है? बीजेपी विधायक ललन पासवान तर्क भी दे रहे हैं। कह रहे हैं सब कुछ मानने पर है, लेकिन जब मान्यता को छोड़कर उसे तर्क की कसौटी से जोड़ेंगे तब वैज्ञानिक सामाजिक सोच होगी तो वे लोग भी हमारे जैसे ही हो जाएंगे। पहले आप ये सुनिए कि बीजेपी विधायक ललन पासवान वायरल वीडियो में मां लक्ष्मी और मां सरस्वती को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते? वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है। जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है बजरंगबली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देवी देवता है, तो क्या जो मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते? मैंने बजरंगबली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंगबली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है। जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आई, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। तो आपने सुना कि बीजेपी विधायक ललन पासवान क्या बोल रहे थे। वे वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि मान्यता सरस्वती विद्या की देवी होती है, लेकिन मुस्लिम भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते तो क्या वे लोग विद्वान नहीं होते, IAS IPS नहीं होते? मान्यता है कि लक्ष्मी धन की देवी है। दीपावली आ रही है, इसमें लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा, लेकिन इसे मुस्लिम नहीं मानते हैं। वे लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं तो क्या वे लोग अरबपति खरबपति नहीं होते हैं? वे ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं तो क्या वे ताकतवर नहीं हैं? ललन पासवान इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं। तब उन्होंने अपनी मां कुलेश्वरी देवी के निधन के बाद होने वाले मृत्यु भोज का बहिष्कार किया था। उन्होंने इसे सामाजिक कुप्रथा बताया था। आज जब धन की देवी मां लक्ष्मी और विधा की देवी मां सरस्वती को लेकर उनका बयान वायरल हुआ तो वे बचते हुए कहते नजर आए कि मैं तो सब भगवान की पूजा करता हूं। विपक्ष के लोग मुझे बदनाम करने के लिए ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मैं भगवान को मानता हूं, नहीं मानने वाले लोग नहीं मानते हैं। दरअसल विवादित बयानों के इस हमाम में सभी दल नंगे हैं, लेकिन धर्म से जुड़े ज्यादा बयान बीजेपी की ओर से ही आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस तरह के बयान अक्सर आते रहते हैं, फिर हंगामा मचता है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। बाद में नेताओं की ओर से कह दिया जाता है कि उनकी जुबान फिसल गई थी, अथवा मीडिया वालों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया था। वे खुद के बचाव में यह भी कह देते हैं कि मीडिया के लोग उनके बयान को समझ ही नहीं पाए, और कभी कभी ये कहकर भी निकल जाते हैं कि उनकी जुबान ही फिसल गई। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार किसी विधायक या नेता ने इस तरह का बयान दिया है। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। एक बार मांझी ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के नाम के साथ साहब लगाकर संबोधित कर दिया था। उस समय भी मांझी गठबंधन में थे, तब इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था कि वाजपेयी सरकार मसूद अजहर साहब को विमान से कंधार नहीं ले गई थी। बाद में जब हंगामा हुआ तो मांझी ने कहा जुबान फिसल गई थी। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ब्राह्मणों को लेकर भी पटना में विवादित बयान दे चुके हैं। उस समय तो देश भर में हंगामा मच गया था। तब कई जिलों और राज्यों में मांझी के खिलाफ परिवाद भी दर्ज कराए गए थे। यहां तक कि पटना में उनके सरकारी आवास पर प्रदर्शन भी किया गया था। इसके अलावा भगवान राम को लेकर भी वे कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। जीतन राम मांझी का भगवान राम से भी संबंधित एक बयान काफी विवाद में रहा था। यह वाकया इसी साल का है।
उस समय जमुई जिला में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कहा था, राम भगवान थोड़े ही थे, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसलिए उसे हम मानते हैं, पर राम को नहीं जानते। इस बयान पर भी खूब सियासी बवेला हुआ था, लेकिन मामला फिर ठंडा हो गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्हें अपने बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहना होता है। ऐसे में कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं। वे केवल भगवान ही नहीं, नेताओं पर भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में झंझट होता रहे। इस तरह के बयानों को लेकर कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसे तत्वों से बचकर रहें जो समाज में झंझट कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब भी इस तरह के लोगों से बचने की अपील करते थे, और अब महागठबंधन में हैं तब भी वो लोगों से अपील करते रहते हैं। वे ये भी कहते हैं कि कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए यही अनाप शनाप बोलते रहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो विवादित बयानबाजी कहीं से ठीक नहीं है। सियासी बयानबाजी सियासत तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसे भगवान या इंसान से नहीं जोड़ना चाहिए। इस तरह के बयानों से नेताओं को बचने की जरूरत है। हालांकि कई नेता भी इसे गलत ही ठहराते हैं, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो वो भूल जाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि नेताओं में न तो सिद्धांत है और ना ही कोई नैतिकता। कौन नेता कब किस तरह की बयानबाजी कर दे नहीं कहा जा सकता। बीजेपी या हम ही नहीं, बल्कि बयानों के इस दलदल में आरजेडी और जेडीयू वाले भी धंसे पड़े हैं। बहरहाल सियासी गलियारा ऐसे बयानों से भले ही तंग नहीं आ रहा हो, लेकिन पब्लिक ऐसे विवादित बयानों से तंग आ चुकी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस तरह के बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। सस्ती सुर्खियां कहीं से भी फायदेमंद नहीं हो सकती हैं। इससे नेता तो आपस में भले ही खुश रहते हैं, लेकिन उनकी इमेज पब्लिक के बीच हास्यास्पद बन जाती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।